उफ अल्लाह प्यारे दोस्तों, ये दर्द काहे खत्म नहीं होता। इनसाइड एज का चौका खा के 9 आउट हुए हुए थे। अंडर 19 का एक और थ्रिलर। हम हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा अब इंडिया से फाइनल के अंदर, जैसा कि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी हुआ था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दफा फिर से हमारा दिल तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया वालों ने। इंडिया वालों हमारा बदला ले लो। भाईजान आपस की बात है कि यार एक तो छोटे बच्चों को ही यार इनका भी दिल तोड़ दिया है। इस तरह नहीं होना चाहिए था। 9 आउट हुए हुए उसके बाद तो कम से कम जीत जाना चाहिए। तो इनसाइड एज के ऊपर एंड में ये मनहूस अंपायर भी एक आउट पी गया। ठीक है कि बिल्कुल मिडिल स्टंप और प्लाम तो नहीं हो रहा था, लेकिन कम से कम क्लिपिंग जरूर था या हिटिंग था लेग स्टंप को, जो कि ये अंपायर पी गया था। और वहीं पे समझ आ गई थी कि भाई अब ये हमने मैच नहीं जीतना। अंपायर कॉल वाली भी अगर हमें ना मिल रहे हो आउट तो बस फिर अंपायर फिर वो हो जाता है। खैर जो भी हो यार, जबरदस्त परफॉर्मेंस। अली रजा मेरा दोस्त जो है 15 साल का बच्चा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने दे दी है। मैं तो कहता हूँ उसको फॉरेन इंटरनेशनल टीम में लेके आओ ताकि ये भी बिगड़ जाए, इसका भी करियर हम ख़त्म कर दें। इसको हम सिखाएं कि भाई क्रिकेट असल में इस तरह खेली जाती है। वहाँ पर जो हमारी टेक्निक ठीक कर रहे होते हैं ना, हमारे जो कोचेस बैठे होते हैं नेशनल टीम में आके, वो सब इन नेचुरल प्लेयर्स की है जो भी टैलेंट होता है उसको बर्बाद करके रख देते हैं सामने प्लेट के ऊपर कि ये लो भैया। और खुद वो चला जाता है। 2 साल भी क्या, कोई 12 महीने के लिए कोई बंदा आता है, बर्बाद करके करियर निकल जाता है वो अपना। जो फिर किसी टीवी के ऊपर बैठ के उसके ऊपर तबसरे भी कर रहा होता है कि इसके अंदर ये खराबी, इसके अंदर वो खराब। खैर टूर्नामेंट में मैचेस तो बड़े अच्छे हुए थे। पिछला मैच जो था बांग्लादेश के खिलाफ वो भी इसी तरह था। 6 रन से हम जीत गए थे। आपस की बात है कि हमने पहुंची ही है कितना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं हम जीत रहे थे। बैटिंग के अंदर हमने इतनी पहुंचियां कर ली थी कि फिर उसके बाद बॉलर्स को ही वो करना पड़ रहा था। और मैं कोई स्टैट भी पढ़ रहा था कि कोई भी टीम हमें पूरे टूर्नामेंट के ऊपर 200 रन से ज़्यादा नहीं बना सकी। मतलब 200 नहीं हमने करने दिए। हमने भी कसम खाई हुई थी कि हम भी फिर 200 नहीं करेंगे। खैर भाई अंडर 19 के अंदर ना पैशन नजर आता है प्लेयर्स के अंदर। पता चल रहा होता है कि जोर लगाया जा रहा है। जो टीम है ना वो पूरी एक यूनिट बन के खेल रही है। किसी किस्म की कोई सियासत नहीं हो रही है, बस सिर्फ मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। और ये 15 16 17 ये एज होती है ना, इसी के अंदर पाकिस्तानी नस्ल में से निकल सकता है। आगे जाके फिर सबको अपने शॉपिंग प्लाजा और वही नजर आ रहे होते हैं कि मैं फलानी जगह प्लॉट ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं बस 1.5 साल किसी तरह लगा लूँ। मुझे नहीं पता किस तरह, बस मैंने 1.5 साल लगाने हैं। ऊपर से ऐसे बेहतरीन किस्म के मेंटोर्स भी मिल जाते हैं, तो वहां पर ही नजर आ जाता है कि अब टीम वर्क ही नहीं है। बांग्लादेश वाला मैच हो या ये ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हो, दोनों में कम से कम नजर आया कि प्लेयर्स ने जोर लगाया हुआ था। उबैद शाह, नसीम शाह का भाई इसको डाल दो यार। कौन सा हमारा इस वक्त ऐसा बॉलर है जो मैं कहूँगी जी टीम के अंदर बड़ा उसकी जो जगह नहीं हिल सकती है। वैसे ही आपको कोई फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे हैं। यही 16 17 साल के घुसाते जाओ। 2 2 3 3 साल इन्होंने वैसे भी खेलना होता, तो जितना है जूस मूस इनके अंदर अभी है, अभी निकाल लो यार। कम से कम 20 22 तक कोई 4 5 साल तो ये खेल ही लेंगे हमारे मुल्क के लिए। इनको तैयार करने के चक्कर में जो हम बैठे हुए होते हैं 11 से 12 महीने खेलने, उसके बाद जब कहीं रैंकिंग वैंकिंग में आते हैं तो इंजर होकर साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि यही है हमारी। क्या शाउट आउट अराफात को भी देनी पड़ेगी, जिससे बॉलिंग ही बड़ी बेहतरीन कराई। 50 भी मार दी थी, उसकी वजह से कोई रन हमारे बन गए थे। अदरवाइज वही हमने फिर 50 ओवर्स नहीं खेले। 50 ओवर्स खेले होते तो गेम बदल जाती, लेकिन चलो कम से कम जोर लगाया बच्चों ने। फाइनल में इंडिया जाने और ऑस्ट्रेलिया जाने, भाई मुझे लग रहा है कि इंडिया ले जाएगा उसके अंदर। उसी से याद है कि इंडिया का जो अंडर 19 हुआ था वो साउथ अफ्रीका के साथ हो रहा था। उसके अंदर भी हमें को 50 के ऊपर 4 आउट थे। इन्होंने 200 प्लस चेस करना था और ये सचिन वचिन कोई आ गया बॉय 90s मार के गया। दोनों भी बेहतरीन किस्म के 90 और 80 रन इस तरह 100 के करीब रन बना के इन्होंने वो मैच जिताया है। फाइनल के अंदर ये आए हैं तो डिजर्विंग तो हैं, अच्छा खेलते हुए आए। बट मज़ा आ जाता अगर पाकिस्तान और इंडिया का अंडर 19 फाइनल हो जाता। बहुत अरसे के बाद अंडर 19 देखने का मजा आ रहा था, क्योंकि पैशन नजर आ रहा था। अच्छा टूर्नामेंट हो रहा था। अब संडे को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो इंडिया वालों बदला ले लो अपना, जो भी तुम लोग के बदले लेने थे इनसे। खैर उसी से याद है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हो रहे हैं कि जब इंडिया हार जाता है तो वीडियो भी तो इंडिया जीत तो वीडियो नहीं बनाते। इंडिया जीतता है वीडियो बनाता तो पाकिस्तान वाले नाराज रहते हैं। इंडिया हारता है अगर तब वीडियो बनाना तो इंडिया वाले नाराज रहते हैं। तुम लोगों की नाराजगी तो इसी तरह चलती रहेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर बिजी होता हूँ ना ब्रो, टाइम मिलता है तो तभी कर सकता हूँ। पिछले कुछ 1 2 वीक्स बहुत ही बिजी गुजरे हैं। सो गेम ये है कि जो इंडिया सेकेंड टेस्ट है वो जीत चुका है इंग्लैंड से, और उसके अंदर भी अगर आपको याद हो यही बात मैंने की थी कि वो पहला टेस्ट तो जीत गए थे, लेकिन वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते थे। आगे मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड कुछ भी जीतने लगे, और सेकंड टेस्ट में उन्होंने दिखा दिया। 3 4 दिन वो मैच चला है और सारा टाइम बस इंग्लैंड जलील ही होता है। भुमरू मेरे दोस्त, भुमरू शाम रंग भुमरो, जो तुमने मतलब क्या कोई बॉलिंग करा रहा है मेरा दोस्त। बोल्ड ऐसे कर रहा है यॉर्कर मार के कि 6 विकेटें निकल रही हैं एक साथ। 6 विकेटें बाहर निकल के गिर गई, दूसरे एंड वाली विकेटें भी गिर गई थी। ऐसे बोल्ड कर रहा है। वर्ल्ड नंबर 1 बन चुका है मेरा दोस्त
टेस्ट के अंदर। मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद बॉलर है जो कि T20I, टेस्ट और ODI तीनों में नंबर 1 रह चुका है। जसवाल ने भी बेहतरीन इनिंग्स खेल ली थी, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट थी मेरा दोस्त गिल्ली। गिल्ली तू पहले क्यों ना मिली। गिल्ली ने सेंचुरी मार कर मेरे मुंह पर जूता मार दिया है। बहुत अरसे से जलील हो रहा था, तो उसने भी अपना कोई वो थोड़ा सा जो है ना वो कदम जमा लिए मेरे दोस्त गिल्ली बिल्ली ने। खैर अब उनका भी नेक्स्ट टेस्ट मैच होगा, तो देखना है उसके ऊपर आके। अब मैं आपको ये भी एक और प्रिडिक्शन भी दे देता हूँ कि अब इस मैच को हारने के बाद इंग्लैंड के रोने भी शुरू हो जाएंगे। जो अभी तक उनके रोने नहीं शुरू हुए थे ना, वो पहले टेस्ट मैच के बाद ठीक थे। शायद अभी रो रहे हो, मैं थोड़ा सा आउट भी रहा हूँ सीन से, तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्म है थर्ड टेस्ट के बाद इन्होंने रोना शुरू कर देना। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लो। तो खैर आजम खान के भी कोई एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर मैं ये सुन रहा था, उसको वो कह रहा था कि भाई ये जो लीग्स होती है उसके अंदर मैं इसलिए रन बना रहा होता हूँ क्योंकि वहाँ के जो कोचेज हैं उनको मेरे पे मुझे बिलीव करते हैं, और जो मेरी इंटरनेशनल टीम में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर जो कोचेज होते हैं मुझे जलील कर रहे हो, वो मुझे कहीं ना कहीं यही जता रहे होते हैं कि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो इस लेवल पे आके क्रिकेट खेलने का। सो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तानी कोचेज जो हैं वो इसी किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, और ये किया होगा हफीज़ साहब ने इसको यही ताने बाने मारे होंगे कि यार जितना तूने खेलना है खेल ले, या उसकी मोटापे का मजाक उड़ा रहे होंगे। जितने हमारे मेच्योर हैं प्लेयर्स जो ये जब खेल रहे होते हैं तब इनकी मेच्योरिटी सामने आ जाती है, तो बाद में जाके इनकी क्या निकलती होगी जब वैसे भी कमांडिंग पोजीशन में आए हुए होंगे। तो खैर हफीज़ साहब भी सुना है कि उनकी भी छुट्टी होने वाली, वो भी जा रही हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बाबर दोबारा से कप्तान बन रहे हैं। तो यार काफ़ी शर्मिंदगी हो जाएगी अगर बाबर को दोबारा से कप्तान बनाए, पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बन जाए। जो चल रहा है जिस तरह चल रहा है चलने दो दोस्तों, उसको बैटिंग करने दो। वैसे भी BBL वगैरह में मेरे ख्याल में कोई इतनी खास परफॉर्मेंस तो नहीं हो रहा है। 40-50 रन कोई बनाए तो हैं बीच में, लेकिन स्ट्राइक रेट वगैरह काफ़ी लो थी, और कुछ मेरे ख्याल में वो फॉर्म नहीं है जो कि उसकी होनी चाहिए थी। बट स्टिल दोबारा से अगर उसको अभी कप्तान बनाया कोई 6-7 महीने के गैप से, तो फिर बड़ा मजाक बनेगा। इज्जत तो बाबर को चाहिए कि ना कर दे अगर उसको कप्तान बनाते भी हैं। खैर हमारे भी PSL शुरू होने वाला है, मेरे ख्याल में PSL के बारे में ही आगे बात करेंगे, और तो कोई हमारी सीरीज़ हो नहीं रही है। इंडिया वाला हाँ वो टेस्ट मैच होगा, तो उसके ऊपर भी आप लोगों से मिलेंगे तो सही कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अंडर-19 में कुछ हो जाता तो मज़ा आ जाता, कम से कम एक और मैच तो देखने को मिल जाता। अब हम क्या देखें। खैर उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी यार। हर दफ़ा दिल टूटे दिल के साथ ही आते हैं हम, तो बस फिर ही बात कर रहे होते हैं, दिल टूटा हुआ होता है। तो समझ भी नहीं रही लास्ट टाइम कब सेलिब्रेशन की थी, कब यहाँ पर जश्न का समा मचाया था मैं। PSL आएगा तो उसी में कम से कम कुछ ना कुछ नाच गाना कर लेंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो जीतता है ना, दोनों टीमों कहीं ना कहीं खुशी होते हैं हमसे। तो PSL ही खेला करो दोस्तों। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।